सैनी ने बुधवार को पंचकुला में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर हुए राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 5 साल पहले 15 अगस्त 2020 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मकसद देश को एक स्वस्थ, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक और एकजुट करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा को भी नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत पिछले दिनों साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया गया। इसमें लाखों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और नशे से दूर रहने का संकल्प भी लिया। नशा मुक्त भारत अभियान ने नशे के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया है। इस आंदोलन से युवा, महिलाएं, बच्चे, शिक्षण संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में संत महात्मा और खाप पंचायतें भी अपना सहयोग दे रही हैं। कि राष्ट्र की स्फूर्ति को बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए हमें अपने युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाना होगा। इस अभियान को शुरू करने का हमारा मूल उद्देश्य भी यही है कि हमने साइक्लोथॉन को याद या लोगों, युवाओं के अंदर, आम लोगों के अंदर जन जागरण अभियान जो छेड़ा है, इस अभियान का भी यही उद्देश्य है ताकि हमारा युवा इस नशे की गिरफ्त से दूर हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का परिचय दिया है। खेलों के क्षेत्र में हमारे युवा बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हमारा देश कई मामलों में आत्मनिर्भर हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। विकास की इस रफ्तार में राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति को बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए हमें युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें रचनात्मक कार्य में लगाना होगा। इस अभियान को शुरू करने का मूल उद्देश्य भी यही है। इस अभियान ने पिछले 5 वर्षों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और समाज को नशे की बुरी आदतों से मुक्त करने की प्रेरणादायक यात्रा तय की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सराहना करता हूं कि जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत वो की है आज से 5 वर्ष पहले, और उनकी एक सोच भी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने संकल्प लिया कि ये भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र में मेरे देश के 140 करोड़ लोगों का वो योगदान होना चाहिए। वो स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ कानून बनाती है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देती है। नशे पर पूर्ण रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने पंचकुला में 7 राज्यों में साथ मिलकर एक अंतर्राज्यीय सचिवालय स्थापित किया। लेकिन समाज से नशे का मुक्त कराने का काम केवल कानून से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जन जागरण, सामाजिक भागीदारी और विशेषकर युवा शक्ति की जरूरत है। हमारी सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज, अभिभावक और माता पिता की है। यह बहुत जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों को समय दें और उनकी बात सुने, उन्हें सही मार्गदर्शन दें, जिससे वो रास्ता न भटके। मैं सभी माँ बाप से ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम सब अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखें, बच्चों को समय दें, बच्चों से बातचीत भी करें, बच्चों से प्रेम से उनसे बातचीत हम करेंगे तो बच्चे हमारे दूर नहीं जाएंगे, वो रास्ता नहीं भटकेंगे। अगर हमारी नजर होगी तो हम उस नजर से बच्चे की तरफ ध्यान रखेंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की युवा शक्ति अगर सकारात्मक दिशा में बढ़े तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना कर लो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उनके शब्द हैं स्वामी विवेकानंद जी के, कि उठो, जागो
और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, रुको मत। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को नशा न करने और दूसरों का नशा छुड़वाने की शपथ भी दिलवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।